हेलो एवरीवन। विद्यार्थियों, आपके लिए डिस्कशन का पार्ट यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर। देखो, यूनिट वेक्टर को मैं डिस्कस इस रूप में करता हूं, उसको डिफाइन ऐसे कर देते हैं। पहले आप हिंदी में सुन लो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, यूनिट वेक्टर कहलाता है। फिर सुनो, एक ऐसा वेक्टर जिसका लेंथ, जिसकी लंबाई, जिसका परिमाण 1 यूनिट हो, 1 इकाई हो, यूनिट वेक्टर कहलाता है। A vector having magnitude 1 unit is called unit vector. मैं इस सेंटेंस को लिख देता हूं आपके सामने। देखिए, a vector having magnitude 1 unit is called unit vector. यूनिट वेक्टर। देखो, मैग्नीट्यूड का सेंस उसके परिमाण से है, उस वेक्टर की लंबाई से है, और 1 यूनिट, दैट इज द यूनिट वेक्टर। देखो, इसको फिगर से आप समझ लो। एक वेक्टर ए बी है, देखो, जिसका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट देखो बी है। फाइनल पॉइंट क्या है? बी है। दैट इज द वेक्टर ए बी। और इस वेक्टर ए बी को मैं सिंपली यहां ए कह रहा हूं, वेक्टर ए। ये जो वेक्टर ए है ना, इसका हम यूनिट वेक्टर प्राप्त करना चाहते हैं। अब एज्यूम कर लो कि देखो, ये जो वेक्टर ए बी है ना, इसकी लंबाई, इसका लेंथ 4 यूनिट्स है। इसका लेंथ क्या है? 4 यूनिट्स है। यह 4 यूनिट्स इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। इसे मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, यहां पर मेरा 4 यूनिट्स है। देखो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। अब देखो, ये जो एक पार्ट है ना, देख रहे हो ना, ये जो एक पार्ट है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो लेंथ क्या हो गया? 4 यूनिट पहले था, अब एक पार्ट का लेंथ 1 यूनिट है। ये वाला पार्ट जो है ना, हमारा यूनिट वेक्टर ए कहलाता है। एक्चुअली यूनिट वेक्टर ए होता क्या है? फॉर्मूला क्या है? तो देखो, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए जो है ना, उसको उसकी लंबाई से भाग दे देना, उसके लेंथ से डिवाइड कर देना, वह हमें यूनिट वेक्टर ए देता है। देखो, यूनिट वेक्टर ए को ए कैप
या ए हैट, इसके ऊपर कैफ डाल दिया, इसको पढ़ाया जाता है ए कैफ या ए हैट, HAT, या सिंपली बोलो यूनिट वेक्टर ए। तो यह इक्वल क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा समझ लो, देखो जैसे ये वेक्टर ए है और हमने मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, ये वेक्टर ए का मॉड है, इसी को कल मैंने कहा था सिंपली ए कह सकते हैं। इस तरह से वेक्टर ए को मॉड ऑफ वेक्टर ए, जैसे यहां पर 4 यूनिट्स उसकी लंबाई है, यह यूनिट वेक्टर ए कहलाएगा। यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय 4, दिस इज द यूनिट वेक्टर ए। आपको समझाने के लिए मैंने यहां कहा कि वेक्टर ए मान लो ए बी 4 यूनिट्स है, उसका लेंथ, एक पार्ट का लेंथ 1 यूनिट रह जाता है और यही यूनिट वेक्टर ए कहलाता है। अब इसमें कुछ बातें हैं ध्यान में रखना। देखो इस पार्ट को मैं कट कर लेता हूं, ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को सी कर दिया, तो वेक्टर ए सी, यही ना मेरा यूनिट वेक्टर ए हुआ। कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना है। पहले तो ये देखो कि वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर ए में सिमिलरिटीज क्या है। आप देखोगे दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखो यहां से ए टू बी, चलो मेरे उंगली पर ध्यान देना, वेक्टर ए बी का जो डायरेक्शन है या को वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वही यूनिट वेक्टर ए का डायरेक्शन है। एरो हेड्स देखो ने फ्रॉम ए टू बी की तरफ है, तो ऐसी वेक्टर एसी है ना, यही मेरा यूनिट वेक्टर ए है, देख रहे हो ना। इसका भी डायरेक्शन क्या है, वेक्टर ए की तरफ है। इससे स्पष्ट है कि यूनिट वेक्टर ए और वेक्टर ए का डायरेक्शन सेम होता है। दूसरी बात, दोनों के बीच का एंगल कहा जाए, एंगल क्या है दोनों के बीच का, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, एंगल का देना, दोनों के बीच का एंगल जो है 0 डिग्री है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड जो है, मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर ए कहो या मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर ए कहो या यूनिट वेक्टर ए की लंबाई कहो, हमेशा एक यूनिट, हमेशा क्या है, एक यूनिट है। जैसे देखो मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर ए, जैसा ही आप देखोगे कह देना 1। मोड क्या देता है, उसके लेंथ को बतलाता है, उसके परिमाण को बतलाता है, उसके मैग्नीट्यूड को बतलाता है। इस तरह से आप फॉर्मूला याद रखना। देखो इस पार्ट को इनक्लोज कर दिया, एनक्लोज कर दिया, घेर दिया, यूनिट वेक्टर ए, देखो यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। और इसको कई तरीके से लिख सकता हूं। देखो यूनिट वेक्टर ए को वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, सिंपली देखो वेक्टर ए बाय ए। जस्ट प्रीवियस क्लास में मैंने सिखाने का काम किया था कि मॉड ऑफ वेक्टर ए को सिंपली ए भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, दोनों सेम चीजें हैं, सेम मीनिंग देता है। अब देखो वेक्टर यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए,
इसी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो देखो वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू यूनिट वेक्टर ए। यानी इस रिलेशन से क्या पाते हैं हम, इस रिलेशन से पाते हैं कि यूनिट वेक्टर ए जो है ना और वेक्टर ए के मॉड जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो वेक्टर ए मिल जाता है। स्पष्ट है कि वेक्टर ए का डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर ए का डायरेक्शन सेम है। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इस बात को लेकर के, डायरेक्शन खोजने लगते हैं कहीं कुछ अलग डायरेक्शन तो नहीं है। कभी शंका में अपने को मत रखना, दोनों का डायरेक्शन सेम है क्योंकि उसी वेक्टर ए का तो एक पार्ट है यूनिट वेक्टर ए। तो एक बार फिर से इसको पढ़ लो, वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू देखो यूनिट वेक्टर ए। और ध्यान रखना मॉड ऑफ वेक्टर ए एक स्केलर क्वांटिटी है। मेरी उंगली पर ध्यान डालो, यहां पर मॉड ऑफ वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट वेक्टर ए क्या करता है, यानी इस उसके डायरेक्शन को देता है। स्केलर क्वांटिटी इनटू यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए फिर से मैं बोल देता हूं, यूनिट वेक्टर ए उसकी डायरेक्शन को देने का काम करता है और मॉड ऑफ वेक्टर ए उसकी लंबाई को देने का काम करता है। तो उसका लेंथ मिल गया, उसका डायरेक्शन मिल गया तो वह वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको यूनिट वेक्टर ए समझाने का काम किया है। तो एंगल पूछे दोनों के बीच, यूनिट वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच, कह देना 0 डिग्री। डायरेक्शन पूछे कह देना सेम है। इन सब बातों पर ध्यान रखना, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। ग्राफ से समझा दिया आपको, एक लाइन सेगमेंट देखो वेक्टर ए भी खींच दिया और उसका एक पार्ट ले लिया, आपको यह भी समझा दिया कि यही देखो यूनिट वेक्टर ए है। तो इस तरह से मैं अपनी बात को यहीं तक सीमित रखता हूं, फिर कल आऊंगा आपके सामने। ये जीरो वेक्टर जो है ना, जीरो वेक्टर को डिस्कस करने का काम करूंगा। कुछ और बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं जिस पर मैं डिस्कस करूंगा और ताकि आप लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ बहुत बहुत सारा धन्यवाद। वेरी गुड।